को याद होगा कि हमने देखा था कि ली सीसीटीवी पर जिना को देख रहा था और ना क्लोजअप में उसने जिना के गले में वो डॉलर देख लिया था जो कि उसको कहीं देखा देखा लगा। वो उसके बारे में बहुत सोचने लगता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है शुरू एंड तभी कोई दरवाजा खोलने लगता है तो ली घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। इस पार्ट में दिखाते हैं कि असल में सिंडी आई थी, लेकिन तभी सर दर्द के मारे ली बेचारा नीचे पड़ जाता है। सिंडी उसके पास दौड़कर आती है कि चैंग तुम्हें क्या हो गया है। ग्रे तुरंत मोजो को कॉल करता है एंड मोजो भी एंड्रयू और जिना को वहां से भेजकर ली को देखने आ जाता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है जो ली को चेक करने जाता है। सिंडी तो रोने लग जाती है कि जब तक चैंग ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसके पास ही रहूंगी। मोजो तो उसको बहुत समझाता है कि हम चैंग की देखभाल कर लेंगे, पर दोस्तों वो मानती नहीं। इतने में मोजो को पैनी का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। वो मोजो को बताती है कि किमी पर किसी ने हमला कर दिया था। मुझे तो शक है कि जेजे ने ही लोगों की सिंपैथी जीतने के लिए जानबूझकर ऐसा करवाया होगा। अब दोस्तों हॉस्पिटल में किमी को दिखाते हैं जिसपे डंडा लग गया था ना, और वो डंडा किसने मरवाया था आपको तो पता ही है, लेकिन अब वो जरा नॉर्मल हो गई है और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। जेजे इसका भी फायदा उठाना चाहता है। वो डॉक्टर से कहता है आप बाहर मीडिया को ये बताइए कि किमी बहुत सीरियस है और उसे सर्जरी की जरूरत है, फिर आप इसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दीजिए। किमी चौंक कर पूछती है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जेजे कहता है कि अरे बात को समझा करो, तुम एक्टिंग करना कब सीखोगी, जब एक्टिंग करोगी तब जाकर लोगों को तुम पर और हमारी पार्टी पर तरस आएगा और वो मुझे वोट देंगे। अब किमी पूछती है लेकिन मुझे कितने दिन तक इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी, अगर किसी को सच पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस बेहोश होने की एक्टिंग करो और कुछ नहीं। अगले ही मिनट में दोस्तों उसे स्ट्रेचर में इमरजेंसी में ले जाया जाता है। और अब देखिए इस जेजे को कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाकर नेल और मीडिया के सामने कहता है किमी की हालत बहुत ही खराब हो गई है, उसे सर्जरी करनी पड़ेगी। नेल तो इस बात को सच मान बैठता है और अलग में जाकर रोने लग जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, खुद अपनी बेटी के लिए मौत का दूत बन गया। तब जिराल्ड कहता है कि सर यहाँ कुछ मत कहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ जेजे तो मीडिया के सामने ना ऑस्कर अवार्ड वाली एक्टिंग जारी रखता है कि वो डंडा मुझे लगना चाहिए था लेकिन मैं बच गया और किमी को लग गया। काश उस दिन मुझे लग जाता ना तो किमी की हालत बेहतर होती। मैंने लोगों के लिए काम करना जो शुरू किया, कुछ गुंडे बदमाशों को मुझसे चिढ़न हो गई और उन लोगों ने किमी पर हमला कर दिया मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, पर मैं लोगों के लिए लड़ना और उन्हें न्याय दिलाना कभी नहीं छोड़ूंगा। नेल तो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, लेकिन तभी जिराल्ड आकर उसे बताता है कि आप आराम से घर जाइए, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। असल में जेजे के बॉडीगार्ड ने मुझे ये बात बताई थी, जेजे तो इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा कर रहा है। बस दोस्तों नेल चौंक जाता है कि ये तो मुझसे भी आगे निकल गया षड्यंत्र रचने में, बताओ यार। दूसरी ओर सिंडी ली के होश में आने का इंतजार करते हुए कहती है यार चैंग तुम बहुत लकी हो, वैसे पता है तुम्हें, क्योंकि मैं किसी के लिए इतना केयर नहीं करती जितना तुम्हारे लिए करती हूँ। इस तरह बात करते करते वो ली से लिपट कर ही सो जाती है दोस्तों। एंड कुछ देर के बाद ली को होश आता है तो वो सिंडी को उठाता नहीं बल्कि उसे बेड पर सुलाकर वो बाहर आ जाता है। अब मोजे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब कल उस लॉयर को मैं सीसीटीवी पर देख रहा था और अचानक उसके डॉलर को देखकर मुझे कुछ याद सा आया, पता नहीं क्या याद आया लेकिन कुछ याद आया और मुझे वो देखा देखा सा भी लगा। मुझे लगता है कि उसका और मेरा कोई नाता जरूर है। एक काम करिए आप उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मोजो तो पूरी तरह चौंक जाता है लेकिन अब ली का कहा वो टाल भी नहीं सकता और तुरंत जिना को कॉल करता है और उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। ली कहता है तो कॉल नहीं लगा तो क्या हुआ, आप एक काम करिए उसके घर को तो जानते ही होंगे, चलिए उससे मिल लेते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर जिना, एंड्रयू, जॉन और उनकी एक और टीममेट कॉन्ट्रैक्ट जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सभी जिना की तारीफ करते हैं कि अगर तुमने नाथन को गलत अमाउंट नहीं बताया होता तो हमें कॉन्ट्रैक्ट जीत नहीं पाते। जॉन तो एंड्रयू से खुलेआम पूछ लेता है कि तुम जिना को पसंद करते हो ना, एंड यहाँ एंड्रयू भी इनकार नहीं करता और मान लेता है कि हाँ जिना मुझे पसंद है। अरे तो दोनों बात करो ना, हम दोनों दूसरी तरफ जाकर अपनी बातें कर लेंगे, तुम दोनों यहाँ पर बातें कर लो। ये कहकर जॉन उस टीममेट को लेकर चला जाता है दोस्तों। एंड अब यहाँ पर एंड्रयू थोड़ा रोमांटिक होने लग जाता है, कहता है जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे सब बहुत ही अच्छा लगता है। जिना भी कहती है तो फिर तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ, दोनों मिलकर जेजे से बदला लेंगे। एंड्रयू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जेजे के सारे फाइल्स दूंगा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये सुनकर जिना भी बहुत खुश होती है दोस्तों। फिर बातों ही बातों में वो जिना का हाथ पकड़ने लग जाता है लेकिन रुक जाता है। हाँ सोचता है इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जिना के घर के नीचे ली और मोजो वेट कर रहे होते हैं। तब एंड्रयू और जिना वहाँ पर आते हैं लेकिन एंड्रयू उस वक्त जिना का हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है अरे क्या कर रहे हो अभी,
एंड्रयू कहता है अब तो हम पार्टनर्स बन चुके हैं, हमारा हाथ मिलाना तो बनता है ना। और दोस्तों ये देखकर ली कहता है कि ओह लगता है ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, मतलब ये वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया होगा, छोड़ो हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए, चलो वापस होटल चलते हैं। यहाँ से दोस्तों दूसरी ओर नाथन दुख के मारे बहुत शराब पीता है और रोने लगता है कि जिना ने दूसरी बार मुझको धोखा दे दिया, मैं एकदम नालायक निकला। तब उसकी माँ कर कहती है कि इसमें रोने की क्या बात है बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस लड़की पर भरोसा मत करो। खैर मैं बोर्ड मेंबर से बात कर लूंगी और एंड्रयू की बजाय तुम डोडो ग्रुप की तरफ से मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। पर मम्मी वो एंड्रयू बीच में आएगा, देख लेना आप, वो आपको ऐसा करने ही नहीं देगा। तभी चेयरमैन की वाइफ कहती है फिलहाल तो मैं इस कंपनी की चेयरमैन हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। वहाँ सिंडी जाग जाती है और खुद को ली के बेड पर पाकर वो थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं चैंग ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं सब ठीक है। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, चैंग मतलब ली यार और ली मतलब चैंग। अब चैंग यानी कि ली बाहर बैठकर टीवी देख रहा होता है जहां न्यूज में बताते हैं कि किमी पर हमला हुआ था और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। किमी बहुत ही भली औरत है और जेजे भी लोगों की भलाई चाहता है। इस तरह दोस्तों न्यूज में जेजे और किमी की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाती है। ली को लगता है कि ये जरूर इस जेजे की चाल है और तब सिंडी आकर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। ली कहता है मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मेरे बेड पर तुम जो सो गई थी और तुम सो गई तो तुम्हारी वजह से मुझे बाहर आकर सोना पड़ा। चलो वैसे मैं ठीक हूँ अब। सिंडी कहती फिक्र मत करो, तुम्हारा बेड यूज करने का मैं अलग बिल भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनकी बातों के बीच में मोजो आ जाता है और कहता है देखो हमने अब तक डोडो ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी हमें साइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सिंडी कहती है तुम नाथन या एंड्रयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय मेरे साथ क्यों नहीं साइन कर लेते, मैं भी तो डोडो ग्रुप की बोर्ड मेंबर हूँ और मेजर शेयर होल्डर भी, मेरी माँ चेयरमैन तो है ही। वैसे एंड्रयू और मेरे भाई नाथन की हमेशा लड़ाई होती रहती है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए तुम मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना लो, टेंशन खत्म। ली कहता है हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर तुम मीटिंग में जरूर आना, वहाँ पर फैसला करते हैं। सिंडी के जाने के बाद मोजो पूछता है क्या तुम सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। ली कहता है कि हम यहाँ जेजे और नाथन से बदला लेने के लिए आए हैं और इन तीनों के बीच जो लड़ाई होगी उसे देखने में तो बड़ा मजा आएगा। खैर मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। अब दिखाते हैं एंड्रयू मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है, तब उसका असिस्टेंट आकर एक बुरी खबर उसको देता है कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर फैसला किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं नाथन साइन करेगा। एंड्रयू गुस्से में वहाँ से निकल रहा होता है कि चेयरमैन की वाइफ आ जाती है और कहती है तुम वहाँ नहीं जाओगे। एंड्रयू चिल्लाता है कि मैंने अपनी मेहनत से उस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है और साइन करेगा आपका निकम्मा पागल बेटा। एंड दोस्तों वो भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है मैं मानती हूँ तुमने मेहनत की है, अब जरा आराम कर लो बेटा, नाथन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दो। और दोस्तों एंड्रयू के अंदर तो आग दौड़ती रहती है, वो नहीं मानता और मीटिंग के लिए निकल जाता है। चेयरमैन की वाइफ तुरंत नाथन को कॉल करके कहती है एंड्रयू आ रहा है, उसके वहाँ पहुँचने से पहले तुम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। वो भी कहता है कि माँ मैं बस होटल पहुंच गया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ मोजो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। नाथन कहता है क्यों आए हो का क्या मतलब, डोडो ग्रुप मेरी कंपनी है, उसी की तरफ से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। मोजो कहता है अच्छा ठीक है तुम मीटिंग रूम में वेट करो। एंड वो ली को ये बात बताता है तो ली कहता है ये तो मैं चाहता ही था, अब देखो आगे मेरा खेल। इतने में एंड्रयू भी मीटिंग रूम में आ जाता है। दोस्तों नाथन उससे पूछता है कि तुम क्यों आए। एंड्रयू कहता है मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर मुंह लेकर क्यों आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई, किसी और की मेहनत के फल को खुद तोड़ने आ गए तुम, नमक हराम, तुम मेरे परिवार में घुस आए और मेरा हक छीन लिया तुमने। दोस्तों इन में बदल जाती है और तब वहाँ पर सिंडी आती है। वो भी कहती है मुझे लगता है तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगे, डिसेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग नहीं मैं साइन करूंगी। ली तो दोस्तों सीसीटीवी पर इन तीनों का खेल देख रहा होता है। मोजो पूछता है तो बताओ किसका साइन लेने वाले हो तुम। ली उसको एक नाम बताता है और मोजो मीटिंग रूम में जाता है। नाथन कहता है कि मिस्टर के मेरा साइन लेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन मोजो यहाँ पर एंड्रयू का नाम लेता है और उसे ली से मिलाने के लिए चाहता है। सिंडी को भी शौक लगता है कि चैंग तुमने मुझे धोखा दिया है, पर पूछता है क्या मिस्टर के असल में चैंग है। पर दोस्तों एंड्रयू ये नहीं जानता और वो ली के कमरे में जाता है। वहाँ पर ली को देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या ये जिंदा है और वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया। ली पूछता है थोड़ा एटीट्यूड के साथ क्यों मेरे दोस्त एंड्रयू कैसे हो तुम, कितने दिन हो गए यार तुमसे मिलकर, सच बताऊं तो बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। फिर दोस्तों ली उसको बिठाकर ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है हम यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, इसलिए तुम मेरी पर्सनल बातों में दखल नहीं दोगे ओके। एंड्रयू कहता है कि तुम भी मेरी पर्सनल बातों में अब दखल मत देना। ये कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। तब ली पूछता है कि तुम अपनी लीगल एडवाइजर को साथ नहीं लेकर आए क्यों। एंड्रयू भी चौंक कर कहता है कि लीगल एडवाइजर के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता
ली कहता है कि मैं तुम्हारे पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दूसरों की लव लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ एंड्रयू तो चौंक कर पूछने वाला होता ही है कि ये तुम्हें क्या हो गया, पर इतने में मोजो उसको रोककर बाहर लेकर जाता है। वहाँ एंड्रयू ग्रे से पूछता है कि सच बताओ चैंग को हो क्या गया है, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। ग्रे दोस्तों उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथ ये हुआ था, उसकी याददाश्त चली गई थी, फिर जिना को उसके दिमाग से निकालने वाली बात भी दोस्तों वो बताता है। अब दूसरी ओर नाथन सिंडी से फिर पूछता है क्या सच में चैंग ही मिस्टर के है। वो कहती है हाँ, और उसने मुझे धोखा दे दिया है। नाथन तो दोस्तों शौक में खड़ा रहता है। दूसरी ओर ली से बात करने के बाद एंड्रयू भी एकदम शौक में होता है और जिना के घर आता है। अब वो जान गया है कि ली को जिना के बारे में कुछ याद नहीं है, इसीलिए दोस्तों शायद ये अपना अलग ही प्लान बना रहा है। अरे ये एंड्रयू की बात कर रहा हूँ मैं। अगले सीन में दिखाते हैं ली जिम में वर्कआउट करता है तो सिंडी वहाँ पर आ जाती है। वो तो उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, पर ली ये कहकर चला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिंडी कहती है कि इसको तो मैं अपना असली रूप दिखा कर रहूंगी। तभी असिस्टेंट पूछता है कि मैडम ऐसा कौन सा खतरनाक रूप दिखाने वाली हैं आप। वो कहती है कि मेरा खूबसूरत रूप दिखाकर उसे सिड्यूस करने वाली हूँ मैं। पर मैडम ये तो उन लोगों में से है ही नहीं जो खूबसूरती देखकर आपके कदमों पर गिर जाएगा। हाँ वो भी मैं देख लूंगी। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। चलिए जरा स्विमिंग कर लेते हैं, ये सोचकर ली स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। वहाँ सिंडी स्विमिंग ड्रेस में आती है जिसको देखकर बाकी आदमी उसको देखते रह जाते हैं। सिंडी स्विमिंग करने के बजाय ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा अजीब डांस करती है, पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। सभी भागे चले आ जाते हैं। ली उसके पास आकर उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ता है तो कहती है मेरे पास मत आओ, मुझे शर्म आ रही है अभी। ली कहता है शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें, और ये तो तुम्हें वैसे उस बेहुदा डांस करने से पहले सोचना चाहिए था। कहकर वो सिंडी को उठा कर लेकर जाता है। अभी सोचने लगती है कि कहीं मेरी तेज धड़कन इसको सुनाई तो नहीं दे रही। अगले सीन में वो नेक कॉलर पहनकर ली के पास आती है और कहती है सुनो, एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, सोच लो। मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। हे भगवान ये फिर से आ गई, क्या होगा इसका। ये सोचकर ली कहता है मुझे लगा तुम्हें बचाने के लिए तुम मुझे थैंक यू कहने आई होंगी, लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रही हो। इनकी बातें यहाँ पर खत्म होती हैं तो दूसरी ओर चेयरमैन घर के अंदर ही चल फिरने की कोशिश करता है। पीए उसको खूब चीयर करता है कि यस बॉस यस यू कैन डू इट, और वो चल नहीं पाता दोस्तों। लेकिन वो कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, तब देखो मैं कैसे चलता हूँ, और शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम मेरी मास एंट्री जरूर देखोगे, तब सबको मुझ पर विश्वास होगा और वो मुझे फिर से चेयरमैन बना देंगे। पर इतने में उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो तुरंत पता लगा लेता है कि वाह लगता है आज मेरी वाइफ ने पज्जुक बनाया है। दोस्तों पज्जुक एक कोरियन स्वीट डिश होती है। इन दोनों के मुंह में पूरी तरह पानी आ जाता है। ये कहता है सर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा चुरा लूं क्या प्लीज। पर चेयरमैन कहता है नहीं नहीं नहीं, पज्जुक नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा, इतना बड़ा आदमी होकर मैं चोरी नहीं कर सकता। पर दोस्तों पीए तो उसको खूब जानता है। वो कहता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ, अगर पकड़ा गया तो कह दूंगा मैं अपने लिए लेकर जा रहा था, आपका नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ मेरे लाल ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अब तुम ही जिद कर रहे हो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं भी थोड़ा खा लूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह इनकी मजाक चलती है दोस्तों। तो पीए भी चुपके से किचन में जाकर एक बाउल में पज्जुक लेकर चेयरमैन के कमरे में आ जाता है, पर चेयरमैन की वाइफ देख लेती है और उसका पीछा करती है। इसी बीच पीए चेयरमैन को वो डिश दे देता है और कहता है कि सर बड़ा टेस्टी लग रहा है, आप एंजॉय कीजिए बस। चेयरमैन कहता है कि कितनी अच्छी खुशबू है यार, आहा। तुम एक काम करो वो दरवाजा बंद कर दो और देखते रहो कहीं मेरी वाइफ ना आ जाए। फिर दोस्तों वो एक स्पून से डिश निकाल कर मुंह में रखने वाला होता ही है कि उसकी वाइफ आ जाती है, लेकिन पीए तो जबरदस्ती दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर वो अंदर आ ही जाती है। इतने में चेयरमैन